हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। माय ऑफिस अल्फ़ा। हमने पिछले एपिसोड में देखा था एक पहाड़ी पर दो, एक ओमेगा और एक अल्फ़ा और एक उसके साथ एक ओल्ड मैन किसी कपल से मिलने गए थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और विंग को देखते हैं जो पूरे क्लैन में सबको ढूंढ रहा होता है। तभी उसे अचानक से सिचैन मिलते हैं। सिचैन उसे डिनर के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी विंग उससे पूछता है, ग आप और अंकल कहाँ गए थे बताओ ना। तभी सिचैन उसे बताते हैं कि मैं क्लैन से किसी काम से बाहर गया था, किसी से मिलने के लिए, और अंकल भी मेरे साथ थे। तभी विंग किसी के और के बारे में भी पूछने वाला आता है पर वो चुप हो जाता है। सिचैन ये बात समझ जाते हैं और कहते हैं हाँ वो भी हमारे साथ था। ऐसे कहकर वो आगे बढ़ जाता है। तभी विंग कहता है, आप तीनों के तीनों क्लैन से बाहर गए थे तो हमारे क्लैन को कौन संभाल रहा था। तभी सिचैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे चैंगा है ना, वही संभाल रहे थे। ऐसे कहकर फिर से सिचैन आगे बढ़ जाते हैं। विंग उसके पीछे उछलते कूदते आते हुए कहता है, ग सिचैन कहते क्या हुआ बोलो ना। कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों की शादी ना मेरे बर्थडे से पहले हो। ये कहकर विंग एकदम से चुप हो जाता है। तभी सिचैन कहते हैं, क्यों। तभी विंग कहता है, क्योंकि मेरे बर्थडे से पहले, और ऐसे कहकर वो फिर से चुप हो जाता है। तभी सिचैन कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम जब 18+ के हो जाओगे तब तुम्हारी पहली हीट आने वाली है। डोंट वरी, हमने डेट तुम्हारे बर्थडे से पहले की ही डाली है। ऐसे कहकर सिचैन उसके सर को सहलाते हैं और उसे कहते हैं चले, और इस बारे में किसी और से मत कहना। ऐसे कहकर वो विंग का हाथ पकड़कर विंग को डिनर टेबल पर लेकर आते हैं। हम डिनर टेबल का सीन देखते हैं। यानली विंग को देखकर ही कहती है, बाऊ यहाँ आओ। विंग भी उछलते कुत्ते अपने शिजे के पास जाकर कहता है, शिजे। तभी यानली उसको लोटस सूप देते हुए कहती है, ये लो, ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट डिनर है। ऐसे कहकर वो सूप का बाउल उसकी तरफ बढ़ाती है। जैसे ही विंग सूप पीने लगता है वो देखता है कि उसके सूप के बाउल के पास किसी ने कोई और चीज़ आकर रखी है। वो चिकन को देखकर एकदम से पीछे पलट कर देखता है तो वह कोई और नहीं बल्कि हमारा वांगजी होता है। वांगजी उससे कहता है, ये मैं क्लैन से बाहर गया था तो तुम्हारे लिए लेकर आया। ऐसा कहकर वो अपनी सीट पर जाकर बैठता है और चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। विंग देखता है कि वो रोस्ट स्पाइसी चिकन था। विंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, थैंक यू। ऐसा कहकर वो सूप को नीचे रखकर चिकन खाने लगता है। यानली मुस्कुराते हुए कहती है, पाव पाव धीरे खाओ वरना तुम्हें ठसका लग जाएगा। ये कहकर वो यानली उसकी पीठ को सहलाने लगती है। विंग कहता है, बहुत डिलीशियस है। और वो फिर से एक बार वांगजी की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू मिस्टर लैन। ऐसा कहकर वो अपने चिकन पे फोकस करता है। सबका ध्यान विंग को चिकन खाते हुए देखकर अंकल कुरन थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहते हैं, इसका बचपना नहीं गएगा कभी। ऐसा कहकर वो शिचन की तरफ देखते हैं जो शिचन बहुत ही गहरी और डीप सोच में विंग की तरफ ही देख रहा होता है। तभी अंकल कुरैन खांसते हुए कहते हैं, शिचन क्या हुआ तुम्हें। शिचन कहता है, कुछ नहीं अंकल, वो बस ऐसा कहकर वो बाद में बात करेंगे कहकर खाने पर अपना खाना खा लेते हैं। डिनर ख़त्म होने के बाद विंग अपनी टमी सहलाते हुए कहती है, शिजे मैंने बहुत सारा खा लिया। यानली कहती है, हाँ तुम्हें तुम्हारा फेवरेट स्पाइसी फूड जो मिला था। ऐसे कहकर वो उसे कहती है, चलो अब रेस्ट करते हैं। ऐसा कहकर यानली शिचैन की तरफ देखकर विंग को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है और वो अंकल कुरैन की तरफ देखकर कहती है, अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंकल कुरैन हामी सर हिलाते हैं और उसे अपने साथ आने का इशारा करते हैं। उनके साथ साथ चैंग भी उनके साथ चला जाता है और शिचैन विंग को लेकर चिंगशी की ओर हानशी की ओर आते हैं। वांगजी उन दोनों के पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी विंग रुकता है और वांगजी की तरफ देखकर कहता है, आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, क्या आप भी हमारे साथ हांशी में सोओगे। ये सुनने के साथ अचानक से सिचन खांसने लगते हैं और वांगजी एम्बेरेंस में इधर उधर देखने लगता है। तभी वांगजी कहता है, नहीं मैं बस वो। वांगजी इधर उधर देखने लगता है। तभी
शिचन विंग को पकड़ कर कहते हैं, विंग उसे मुझसे कुछ बात करनी है, इसलिए वो हमारे साथ आ रहा है। ऐसा कहकर वो विंग को आगे करते और कहते हैं, चलो घर अभी। ऐसे कहकर उसको वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। वांग जी थोड़ी देर वही खड़ा रहकर कहता है, हाँ ये लिटिल डेविल कहीं का। ऐसा कहकर फिर से उसके पीछे पीछे जाने लगता है। विंग को फिर से मस्ती सूझती है और वो शिचन का हाथ छुड़ाकर वांग जी के पास आकर उसके गोल गोल घूमने लगता है और कहता है, वैसे तुम पूरे दिन कहाँ थे? ये सुन के ही वांग जी कहता है, क्यों? तो वो कहता है, नहीं, गग्गा और अंकल तो क्लैन से बाहर किसी से मिलने गए थे, तुम किससे मिलने गए थे? हाँ गग्गा, इसकी ना बाहर ज़रूर कोई गर्लफ्रेंड है। ऐसा कहकर भींग शिचन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो मुझे कहता है, शट अप, क्या बकवास कर रहे हो? तभी भींग कहता है, बकवास क्या, तुम्हारी एज के अल्फा हो के तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो मेट होगा। तभी वो भंग जी कहता है, हाँ मेरा मेट है, बहुत डरपोक है। ऐसा कहकर वो आगे बढ़कर पैर पटकते हुए अपने गग्गा से कहता है, मैं जा रहा हूँ अपनी जींसी में। तभी शिचन थोड़ा सा मुस्कुराते कहते, हाँ मुझे लगता है हम कल ही बात करेंगे। विंग फिर से शरारत करते हुए कहता है, अरे मिस्टर लैन, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तो बताइए, वो मेल है या फीमेल है? ऐसा कहकर वो वांग जी के पीछे दौड़ने ही वाला था। तभी शिचन हाथ पकड़ते हुए कहते, तुम उसे क्यों छेड़ रहे हो? तुम जानते नहीं हो क्या उसका गुस्सा कैसा है? तभी वो कहता है, अरे गग्गा, आपने देखा नहीं उसका चेहरा कितना रेड हो गया था? ऐसा कहकर विंग हंसने लगता है। शिचन कहते हैं, हाँ तुम पहले हो जो वांग जी को गुस्सा दिलाने में कामयाब होते हो। ऐसा कहकर वो कहता है, चलो अब चलते हैं। दोनों हंसते हुए मुस्कुराते हुए बातें करते हुए अपनी रूम की तरफ चले जाते हैं। वहीं दूर खड़ा फिर से वांग जी उन्हें पलट कर देख रहा होता है और कहता है, ये सच में बहुत बड़ा शैतान है, इससे हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा कहकर वो अपने हंसी में जाता है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ से गायब होकर कहीं और अपेयर होता है। हम देखते हैं विंग बहुत ही गहरी नींद में होता है। तभी उसे अचानक से एक ड्रीम आता है, पर इस बार उसका ड्रीम बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग होता है। विंग अपने सपने में किसी को लांजान कहकर पुकार रहा होता है और उसे अपने पास आने के लिए कह रहा होता है। लांजान भी उसके पास आकर बैठता है और उससे पूछता है, क्या हुआ लिटिल ओमेगा? तभी विंग कहता है, तुम इतने अलग क्यों हो? किसी से बात नहीं करते, किसी के साथ नहीं रहते, ऐसा क्यों? तभी वो अल्फा कहता है, क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद है, और वैसे भी मेरे लिए कोई ख़ास बना है, मैं सिर्फ उसके लिए ओपन रहता हूँ, बाकियों के लिए मैं बहुत रूड हूँ। ऐसा कहकर वो अल्फा विंग को नेक में हाथ डालकर उसके करीब आकर जैसे ही उसे किस करने वाला होता है, उतने में ही विंग की नींद चपाक से खुलती है और विंग कहता है, हाँ ये क्या था? तभी चैन कहते हैं, विंग क्या हुआ? तुम इसे अचानक से डर कर क्यों उठ गए? तभी वो कुछ सोचता है और कहते हैं, नहीं मैं अगर गग्गा को बता दूंगा तो गग्गा चैंगा को बता देंगे और चैंगा मुझे बहुत डांटेंगे कि मैं बहुत अजीबोगरीब सपने देखता हूँ। नहीं नहीं, मैं अपना मजाक नहीं उड़वाऊंगा। ऐसा कि एक सोच कर वो कहता है, नहीं गया कुछ भी तो नहीं। तभी शिचैन कहते हैं, अच्छा ठीक है फ्रेश हो जाओ, हम ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। विंग हाँ में सर हिलाता है और तुरंत ही उठकर अपनी बाथरूम की ओर भागता है। तभी शिचैन कुछ सोचते हैं और उसके बेड पर हाथ रखकर उसने क्या देखा ये देखने की कोशिश करते हैं अपनी शक्तियों से। जैसे ही वो ये देखते हैं वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जिया वांग जिया। ऐसे कहकर वो अपने भाई के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी अपना मॉर्निंग रूटीन ख़त्म कर कर बैटल फील्ड में खड़ा होकर प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी तलवारबाजी की। तभी वह विंग और शिचैन आते हैं और कहते हैं, वांग जी। तभी विंग एक तलवार अपनी तलवार को दिखाते ही कहते, क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगे? वांग जी उसे एक नज़र देखकर कहता है, सच में? तभी विंग कहता है, हाँ चलो मेरे साथ बैटल करो, देखते हैं कौन भारी पड़ता है तुम पे। ऐसा कहकर विंग उसे आँख मारता है।
ये देखकर अंकल को लिटरली खांसी छूट जाती है और अंकल इधर उधर देखने लगते हैं, वह ताकि शिचन भी इधर उधर देख लगे लगते हैं। तभी वांगजी और विंग का बैटल शुरू होता है और दोनों ही एक दूसरे पे भारी पड़ रहे होते हैं। स्टार्टिंग में विंग तो कमज़ोर पड़ रहा होता है, पर जैसे ही तो कुछ समय बीतता है और विंग अपनी असली शक्ति दिखाता है, तो एक पल के लिए वांगजी भी शॉक रह जाता है कि विंग कितना स्ट्रांग है। विंग के एक ही वार से वांगजी के मुंह से सीधा ब्लड आता है। तभी वांगजी उसके वार को डॉच करते हुए कहता है, तुम बहुत पावरफुल हो। कहता है, हाँ, क्योंकि मैं बचपन से तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओमेगा हुआ तो क्या हुआ, पर हर ओमेगा को अपनी प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ आना चाहिए। ऐसा कहकर विंग अंकल के पास जाकर कहता है, अंकल बताओ मैंने कैसा किया। अंकल उसके